हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मंथली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे अक्टूबर महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें पूरे अक्टूबर महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, कुछ इस तरह के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होगा, जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन पर है सुदीप्ति हजेला। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम दिया गया, जैसे कि सुदीप्ति हजेला हो गया, देवकीर्ति सिंह हो गया, हृदय चेदा हो गया और अनुष अग्रवाल हो गया। तो इन लोगों का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो ये जो पर्सन यहाँ पे दिया गया है, इन लोगों के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कि ये किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्वेस्टेरियन। ठीक है, ये जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, सुदीप्ति हजेला हो गया, देवकृति सिंह हो गया, हृदय चेदा हो गया और अनुष अग्रवाल हो गया। तो ये लोग इक्वेस्टेरियन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इक्वेस्टेरियन एक तरह का स्पोर्ट्स है जिससे ये लोग जुड़े हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट, यहाँ पे स्टेट का नाम पूछा जा रहा है, इज द होस्ट ऑफ, ठीक, इज द होस्ट ऑफ पितरपक्ष मेला इवेंट। तो यहाँ पे एक मेला इवेंट का बात हो रहा है जिसका नाम है पितरपक्ष मेला इवेंट। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो इसको आयोजन किया था। तो ऑप्शन दिया गया आपके सामने, अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। ठीक है, बिहार राज्य ने पितरपक्ष मेले का आयोजन किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, कोंगथोंग विच बैग्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रॉन्ज अवार्ड 2023 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे कोंगथोंग का बात हो रहा है, जिसे क्या किया गया है कि बेस्ट टूरिज्म अवार्ड दिया गया है 2023 का, ब्रॉन्ज वाला। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन से राज्य में स्थित है जो कोंगथोंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, तो जो कोंगथोंग है वो कहाँ से, किस स्टेट का किस राज्य का विलेज है, तो हो जाएगा मेघालय का। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया कि एज पर रिसेंट डेटा स्टेट रिजेक्टेड व्हाट परसेंट ऑफ लैंड क्लेम्स सबमिटेड बाय ट्राइबल अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो कहा जा रहा है कि हाल ही के डेटा के अनुसार स्टेट ने कितने परसेंट लैंड क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है, जो कि ट्राइबल, वहाँ के जो भी ट्राइबल हैं उनके द्वारा सबमिट किया गया था अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। तो यहाँ पे परसेंटेज का बात हो रहा है। ठीक है, कि कितने परसेंट डेटा को रिजेक्ट किया गया है स्टेट द्वारा, क्योंकि उन लोगों ने क्लेम किया था, दावा किया था कि वो जो ज़मीन है उन लोगों का है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 40% जो डेटा, मतलब 40% लैंड है उसको क्लेम किया गया था ट्राइबल द्वारा अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली इम्बेडेड इट्स न्यूक्लियर वेपन स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे दिया गया कि कौन सा कंट्री यानी कि देश है जिसने ऑफिशियली इम्बेड किया है अपने न्यूक्लियर वेपन स्टेटस को अपने संविधान में। तो यहाँ पे दिया गया है अलग अलग कंट्री का नाम। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, ऑफिशियली इम्बेड किया है अपने न्यूक्लियर वेपन स्टेटस को अपने संविधान में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज नेम्ड एज पर्ल ऑफ सिल्क रोड। तो कहा जा रहा है कि कौन सा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसका नाम दिया गया है पर्ल ऑफ द सिल्क रोड। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, करेक्ट आंसर की बात करें तो उस फिल्म फेस्टिवल का नाम बताना। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जिसका नाम है पर्ल ऑफ द सिल्क रोड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तस्केंत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तस्केंत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसको नाम दिया गया है पर्ल ऑफ द सिल्क रोड। अगला क्वेश्चन है एस्को वैली। ठीक है, एस्को वैली विच वाज सीन इन द न्यूज, जिसे हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है। तो पूछा जा रहा है कि इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो ये जो एस्को वैली है इसे हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख क्या है तो यूटी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये आपको याद रखना है कि जो लद्दाख है ये यूटी है, जहाँ पे एस्को वैली को हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है। अगला दिया गया कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ए कंसल्टेशन पेपर ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 5G इकोसिस्टम। तो कहा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्था, क्या होता है, संस्था। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कौन सा संस्था है जिसने रिलीज किया है एक कंसल्टेशन पेपर डिजिटल
ट्रांसफॉर्मेशन पे 5G इकोसिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तराई। अगर तराई के फुल फॉर्म की बात करें तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेशन में बताइएगा, अदरवाइज हम आपको बता दे रहे हैं कि चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषण समिट। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने ऑर्गेनाइज किया है, आयोजित किया है द टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट। ठीक है, तो भारतीय भाषा समिट और टेक्नोलॉजी को लेके किस यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है एक समिट को, एक सम्मेलन को। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है, एक समिट का आयोजन किया है जिस किस पे, तो टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा को लेके। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर मेडिकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो कहा जा रहा है कि कौन सा मिनिस्ट्री है जिसने इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि परिचित किया है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को, किसके लिए, तो जो भी मेडिकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है उसके लिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इंट्रोड्यूस किया है, परिचित किया है, ठीक है, लागू किया है एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को, किसके लिए, तो जो भी मेडिकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उसके लिए। जैसे मेडिकल में जो भी टेक्सटाइल यूज होता है कपड़े वगैरह का, जैसे ऑपरेशन में जो कॉटन वगैरह यूज होता है, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें जो मतलब टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है मेडिकल फील्ड में यूज होता है, तो उसके लिए क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री द्वारा। किस मिनिस्ट्री द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा। अगला क्वेश्चन है यशस्विनी इज ए ग्रुप ऑफ वुमेन बाइकर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे एक बाइकर का नाम हो रहा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वुमेन बाइकर, ग्रुप ऑफ वुमेन बाइकर नाम क्या है, यशस्विनी। ठीक है, यशस्विनी, ये वुमेन जो भी वुमेन है उन ये ग्रुप में बाइक से चलेंगी। तो कहा जा रहा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन की बाइकर होंगी जो यशस्विनी है। तो यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है, जैसे कि इंडियन नेवी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, या फिर इंडियन आर्मी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आपके लिए एक चीज़ हम दे रहे हैं होमवर्क में, आपको बताना है कि जो सीआरपीएफ है, ठीक है, सीआरपीएफ, तो इसका स्थापना कब हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था सीआरपीएफ का, ये आपको कमेंट सेशन में कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया फाउंडेड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसको की स्थापना कब किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2016, यानी कि 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज हॉकी टीम क्लिंच द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल। तो कहा जा रहा है कि कौन से देश के हॉकी टीम ने क्लिंच किया है एशियन गेम गोल्ड मेडल को। तो यहाँ पे दिया गया है कंट्री का नाम, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इंडिया। तो एक बार इंडिया के लिए कमेंट सेशन में जय हिंद तो बनता ही है, तो कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख के आ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिजीनियस पीपल्स डे। ठीक है, इंडिजीनियस पीपल्स डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन विच कंट्री। तो मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के माह में ही मनाया जाता है इंडिजीनियस पीपल्स डे। तो कहा जा रहा है कि कौन से देश में मनाया जाता है इंडिजीनियस पीपल्स डे अक्टूबर के महीने में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंडिजीनियस पीपल्स डे मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। तो आपको क्या बताना है कि किस डे को मनाया जाता है। ठीक है, आपको डेट बताना है कि किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इज द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ भीमराव अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया इज टू बी अनवेल्ड इन विच कंट्री। तो जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये लार्जेस्ट स्टैचू रहेगा भीमराव अम्बेडकर का आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर। तो कहा जा रहा है कि किस देश में इसे अनवेल किया जाएगा। ठीक है, इसका अनावरण किस देश में किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए। क्या हो जाएगा, यूएसए में। ठीक है, यूएसए में इसका अनावरण होगा। ठीक है, अगला है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज उम्मीद गाइडलाइंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन से मंत्रालय ने उम्मीद गाइडलाइंस को जारी किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अगला क्वेश्चन है नारगेस मोहम्मदी हु वन 2023 नोबेल प्राइज फॉर पीस इज फ्रॉम विच कंट्री। तो हाल ही में नोबेल प्राइज शांति के लिए दिया गया, किसने दिया गया, तो नारगेस मोहम्मदी को। तो कहा जा रहा है कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो किस देश के निवासी हैं ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान के। कौन, तो नारगेस मोहम्मदी, जिन्हें हाल ही में नोबेल जिन्होंने जीता। ठीक है, हाल ही में 2023 का नोबेल प्राइज फॉर पीस। ठीक है, पीस मतलब क्या होता है, शांति के लिए। अगला दिया गया है
कि फ्लेगेरियन फील्ड, ठीक है, फ्लेगेरियन फील्ड विच वर सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो हाल ही में फ्लेगेरियन फील्ड को न्यूज़ में देखा गया है, तो कहा जा रहा है कि कौन से देश में स्थित है, ठीक है, कौन से देश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली। क्या हो जाएगा, इटली में स्थित है। फ्लेगेरियन फील्ड जो है वो कहाँ पे स्थित है, इटली में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड यूरोप्स फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट म्यूरा 1। तो यूरोप का पहला फुली प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है म्यूरा 1, कहा जा रहा है कि किस देश ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, देश का नाम पूछा जा रहा है, किस देश द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेन, ठीक है, स्पेन ने लॉन्च किया है यूरोप का पहला फुली प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम क्या है, म्यूरा 1। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द एशियन गेम 2023 मेडल टेबल। अगर हम मेडल टेबल देखें, मेडल टेबल, तो 2023 में जो एशियन गेम हुआ तो उसमें भारत का रैंक क्या है, ठीक है, प्लेस ऑफ इंडिया इन एशियन गेम्स 2023, तो मतलब कितने नंबर पे है मेडल लाने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, फोर्थ। नंबर 1 पे कौन है, फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो आप बताइए जल्दी से कि कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, ठीक है, फर्स्ट रैंक पे कौन है, जिसे सबसे ज़्यादा मेडल जीता है, कौन सा देश हो जाएगा। अपने देश को कितने स्थान पे, तो चौथे स्थान पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टुगेदर फॉर ट्रस्ट, टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर इज द थीम ऑफ विच डे सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 9। तो टुगेदर फॉर ट्रस्ट ये क्या कर रहा है कि कोलैबोरेट कर रहा है सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर को। तो ये थीम है किस डे का, और जो कि अक्टूबर 9 को मनाया जाता है। तो आपको अगर पता होगा कि 9 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट हो जाता है, किया जाता है, और तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो थीम है वो उस डे का थीम है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये हमको हमेशा याद रहेगा, ये क्योंकि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम मेरे से गलती हो गया था, उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, वर्ल्ड पोस्ट डे, ठीक है, वर्ल्ड पोस्ट डे, ठीक है, उसका ही ये थीम है, टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुडान हैज रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिस्टोर इट्स टाइज विथ विच कंट्री आफ्टर 7 ईयर। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो सूडान है उसने क्या किया है, एक एग्रीमेंट को रिस्टोर किया है इट्स टाई विथ विच कंट्री, तो किस देश के साथ किया है 7 साल बाद। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सूडान ने ईरान के साथ फिर से मतलब 7 साल बाद क्या किया, एक एग्रीमेंट को फिर से रिस्टोर किया, यानी कि वापस से उस पर रिस्टोर करना मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को फिर से शुरू किया गया, ठीक। तो सूडान और ईरान के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगला है, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनवेल ए स्टैचू ऑफ लचित बोरफुकान। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि कौन सा राज्य है, ठीक है, कौन सा राज्य जिसने हाल ही में अनवेल किया है, अनावरण किया है एक स्टैचू का, ठीक है, एक मूर्ति का, किसका, तो लचित बोरफुकान का। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, असम ने, ठीक है, असम ने क्या किया है कि अनवेल किया है, यानी कि अनावरण किया है एक मूर्ति का, किसका, तो लचित बोरफुकान का। अगला है, द इलेक्ट्रल बोर्ड स्कीम, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, ठीक है, वाज लॉन्च इन विच ईयर इन इंडिया। तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है उसको भारत में किस ईयर में लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 2018 में, ठीक है, 2018 में इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्परम बाबोस, ठीक है, एस्परम बाबोस सिंधुदुर्ग, एस्परम बाबोस सिंधुदुर्ग विच वाज रिसेंटली डिस्कवर इज ए स्पेसीज ऑफ। तो जिसको हाल ही में डिस्कवर किया गया एस्परम, क्या दिया गया, एस्परम बाबू सिंधुदुर्ग, एक तरह का स्पेसीज है, यानी कि एक तरह का प्रजाति है। तो पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का प्रजाति है जिससे हाल ही में डिस्कवर किया गया है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पाइडर, यानी कि स्पाइडर मतलब क्या होता है, मकड़ी। तो मकड़ी का ये एक तरह का क्या है, प्रजाति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 कैंपियन एम टू वैक्सीनेट चिल्ड्रेन अप टू विच ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे बात हो रहा है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 कैंपियन का, यानी कि एक तरह का अभियान है, ठीक है, कैंपियन यानी कि क्या होता है, अभियान होता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इसका एम है वैक्सीनेट करने का, जो चिल्ड्रेन होते हैं उनका एज ग्रुप पूछा जा रहा है कि कौन से एज ग्रुप के चिल्ड्रेन हैं, विच ईयर ऑफ एज, ठीक है, जिन्हें मतलब वैक्सीनेट करने का ये
कैंपेन चलाया गया। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि जो भी बच्चे 5 साल के ईयर में लाई करते हैं तो उनको वैक्सीनेट करने के लिए एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 कैंपेन, जिसका एम है, इसका उद्देश्य है कि वैक्सीनेट करना जो भी चिल्ड्रेन है अप टू विच ईयर ऑफ, यानी कि अप टू 5 ईयर्स, जो भी 5 साल तक के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट P20 इन 2023। तो कहा जा रहा है कि कौन सा शहर है जो होस्ट करेगा G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2023 का। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज इनिशिएटेड ए पायलट प्रोग्राम फॉर होलसेल डिजिटल रूपी इन कॉल मनी मार्केट। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था है जिसने इनिशिएट किया है, आरंभ किया है एक पायलट प्रोग्राम को, किसके लिए, तो जो भी होलसेल डिजिटल रूपी है कॉल मनी मार्केट के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई यानी कि क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ओल्ड नेम क्या था, ठीक है, चाहे आप बस इतना बता दीजिए कि इसको कब फाउंड किया गया, इसका स्थापना कब हुआ, तो आपको कमेंट सेशन में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में NSDC बोलते हैं, तो पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू लॉन्च सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम अंडर स्किल इंडिया मिशन। तो जो स्किल इंडिया मिशन है इसके तहत क्या किया गया कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा पार्टनरशिप कौन से कंपनी ने किया ताकि लॉन्च कर सके एक सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम को, ठीक है, ताकि क्या कर सके, लॉन्च कर सके सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कोको कोला के साथ। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसने पार्टनरशिप किया कोको कोला के साथ ताकि लॉन्च कर सके सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम को, किसके तहत, तो जो स्किल इंडिया मिशन है उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो कहा जा रहा है कि कौन सा देश है जो होस्ट करेगा कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 को, किसके अंतर्गत, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट मिलेक्स 23 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, जो कंडक्ट करेगा, आयोजन करेगा मिलेक्स 23 मिलिट्री एक्सरसाइज को। तो यहाँ पे संस्था का बात हो रहा है, इंटरनेशनल संस्था का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, EU का मतलब क्या होता है, यूरोपियन और यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, जो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा मिलेक्स 23 मिलिट्री एक्सरसाइज को। अगला क्वेश्चन है डेनियल नोबोआ, ठीक है, डेनियल नोबोआ हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इन्हें चुना गया एज ए प्रेसिडेंट। तो पूछा जा रहा है कि किस देश के प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर का प्रेसिडेंट बनाया गया किन्हें, तो डेनियल नोबोआ को, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गरबा, ठीक है, गरबा के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो गरबा है ये क्या है, एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। तो कहा जा रहा है कि कौन से राज्य का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। तो ये आपको याद होना चाहिए, जो भी डांस होता है, ठीक है, डांस की बात कर लें या फिर फेस्टिवल की बात कर लें, तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, चाहे आप SSC के एग्ज़ाम की बात कर लें, ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे गरबा के बारे में बात हो रहा है। गरबा की बात करें तो जी से याद रखना है कि गरबा, जी से गुजरात। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो जो गरबा है ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, कहाँ का, गुजरात का, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसी तरह बिहू, ठीक है, बिहू के बारे में बताइएगा कि बिहू क्या है और किस राज्य से ये कनेक्टेड है, ठीक है, बिहू जो है वो कौन सा चीज़ है यहाँ पे बताना है और ये किस राज्य से कनेक्टेड है, बस इतना चीज़ आपको कमेंट सेशन में बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया कि विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी लॉन्च इट्स कृषि रोड मैप 2023 टू 2028। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी जिसने लॉन्च किया है अपने कृषि रोड मैप को 2023 से 28 तक के लिए। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार, ठीक है, बिहार ने क्या किया है, लॉन्च किया है अपने कृषि रोड मैप 2023 से 28 तक को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन एक्टर, भारत के कौन सा एक्टर वाज कन्फेयर द 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 2023। तो जो भारत का एक्टर के बारे में बात हो रहा है जिसे सम्मानित किया गया है 53वें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वहीदा रहमान, ठीक है, वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम लॉन्च टू इनहेंस कनेक्शन अमोंग
यंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कहा जा रहा है कि उस प्रोग्राम का क्या नाम है जिससे लॉन्च किया गया है, इन्हेंस किया जा सके जो भी कनेक्शन है यंग इंडिविजुअल्स के बीच में, उसको फ्रॉम डाइवर्स स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भी मतलब डाइवर्स स्टेट्स है इंडिया के उससे। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, युवा संगम। तो इसका नाम क्या है इस प्रोग्राम का, तो प्रोग्राम का क्या नाम है, युवा संगम, ठीक है। अगला दिया गया है Kathikian Murli, who was seen in the news, is located in which स्पोर्ट। तो जो कार्थिकेयन मुरली है उनको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि किस स्पोर्ट से वो हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, चेस्ट। क्या हो जाएगा, चेस। अगला है पिंक बॉलवर्म इज ए पेस्ट इफेक्टिंग विच क्रॉप। तो यहाँ पे पेस्ट का बात हो रहा है, ठीक है। पेस्ट मतलब क्या होता है कि एक तरह का कीड़ा होता है, पेस्टिसाइड इसका यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड का इसको मारने के लिए, ठीक है। जो क्या करते हैं ये एक तरह का वर्म है, ठीक है, वर्म यानी कि कीड़ा होता है। तो कहा जा रहा है कि जो पिंक बॉल वर्म है एक तरह का पेस्ट है जो कि क्रॉप को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पे उस क्रॉप का नाम बताना है जिससे पिंक बॉल वर्म क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉटन, ठीक है, कॉटन, ठीक है। कॉटन जो है कपास जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसे ये इफेक्ट करेगा। तो बताइएगा कि इसके लिए सूटेबल सोइल कौन सा होता है, कॉटन के लिए सूटेबल सोइल कौन सा होता है। करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी इनॉग्रेटेड मिशन महिला सारथी। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसने उद्घाटन किया है एक मिशन महिला सारथी को, ठीक है, मिशन महिला सारथी को। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। यूपी ने क्या किया है, उद्घाटन किया है मिशन महिला सारथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च ऑफ सेंट पोर्फिरियस which was seen in the news is an orthodox church located in which city। तो यहाँ पे बात हो रहा है चर्च ऑफ सेंट फॉस्फरस का, जिसे हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, तो पूछा जा रहा है कि कौन से शहर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गाजा में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गाजा में। अगला है, विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023। तो कौन सा संस्था है जो होस्ट करेगा, आयोजन करेगा भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट जो कि होस्ट करेगा भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023 को। अगला है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूशन, जो कि जुड़ा हुआ है देश के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हुआ है कि जुड़ा हुआ है किसके साथ, तो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है उसके साथ, जिसको हम लोग एफईएम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट स्टडी द एज ऑफ विच सेलेसियल बॉडी हैज़ बीन रिकैलकुलेटेड टू बी एट लीस्ट 4.46 बिलियन ईयर। तो हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार एक एज को बताया गया सेलेसियल बॉडी के, पूछा जा रहा है कि कौन सा सेलेसियल बॉडी है यानी कि आकाशीय पिंड है, जिसका स्टडी में बताया गया है कि उसका जो एज है फिर से कैलकुलेट किया गया है और बताया गया है कि एट लीस्ट यानी कि कम से कम 4.46 बिलियन ईयर पुराना वो सेलेसियल बॉडी है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, मून, ठीक है। मून मतलब क्या होगा, चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में स्टडी किया गया है और बताया गया है कि ये लगभग 4.46 बिलियन ईयर पुराना है। अगला है, इंडियाज फर्स्ट नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो भारत का पहला नैनो डैप लिक्विड प्लांट है जिसे इनोग्रेट किया गया है, किस राज्य में किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ पे किया गया है, गुजरात में किया गया है। अगला है, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ 37th नेशनल गेम्स इन 23। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछा जाए कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो होस्ट करेगा, आयोजन करेगा 37वें नेशनल गेम्स 2023 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा। तो गोवा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया वाइज सबसे, जो एरिया वाइज अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट से। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट्स कौन सा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया, 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल हैव बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय ए कोर्ट इन विच कंट्री। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 8 फॉर्मर इंडियन जो भी पर्सनल्स थे, ठीक है, जो सैनिक थे,
उन्हें क्या किया गया, सेंटेंस टू डेथ यानी कि मौत का सज़ा सुनाया गया है कोर्ट द्वारा। तो कहा जा रहा है कि किस देश के कोर्ट द्वारा सुनाया गया है, भारत के 8 नेवी पर्सनल को। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कतर के कोर्ट ने क्या किया है, 8 नेवी पर्सनल को सेंटेंस टू डेथ का सजा सुनाया है। ठीक है, सेंटेंस टू डेथ का सजा सुनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन मेडल टैली ऑफ एशियन पैरा गेम 2023। तो फिर से यहाँ पे पोजीशन का बात हो रहा है। ठीक है, इसके पहले भी हम लोग पोजीशन के बारे में बात की थी एशियन गेम 2023 में। अब यहाँ पे इंडिया का फिर से पोजीशन पूछा रहा है कि भारत का कौन सा पोजीशन है मेडल टैली में। तो एशियन पैरा गेम्स 2023 पूछ रहा है। पैरा मतलब क्या होता है कि जो भी मतलब जो पैरा मतलब होता है कि जो भी स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनको उनके अंग में कोई ना कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होता है उनके बॉडी में। ठीक है, हैंडीकैप बोल सकते हैं। तो उनका ये गेम होता है। तो उसमें इंडिया का क्या रैंक है वो पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कितना रैंक हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। अगला है विच कंट्री लीड द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा देश है जो लीड कर रहा है, जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन लीड कर रहा है, कौन सा देश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, जो कि लीड कर रहा है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पूरे विश्व में। अगला है द हॉस्टाइल एक्टिविटी वाज कर्नल सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो यहाँ पे एक सिस्टम का बात हो रहा है। ठीक है, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम से याद रखना है आपको, इंग्लिश भाई वाला नहीं, बस ये इस वाला सिस्टम आपको याद रखना है कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वाज कर्नल एक तरह का सिस्टम है। तो पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य से जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कहा जा रहा है कि कौन सा देश है विच कंट्री होस्टेड द 7th एडिशन। 7th एडिशन यानी कि 7वें संस्करण, जो कि कौन किसका है, तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद। ठीक है, काजिंद 2023 ये क्या है, एक तरह का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और उसका 7वें संस्करण कहा जा रहा है कि कौन सा देश होस्ट करेगा यानी कि आयोजन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले काजिंद के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये बताइएगा, इतना बस बताइए पहले कि इंडिया और कौन से कंट्री के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। और यहाँ पे अब होस्ट का बात हो रहा है, तो होस्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कजाकिस्तान। तो बस ये कजाकिस्तान से आपको याद रख लेना है कि ये इंडिया, ठीक है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। कौन सा एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज काजिन। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, उसका हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दें ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।